हेलो बच्चों, स्वागत आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मार्शल ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 और हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आज अपन, और एनटीएस सीजेई और ओलंपियाड के लिए। और सबसे पहले मैं बता दूं, हमने अभी तक वेक्टर का एडिशन पढ़ लिया, वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ चुके है ना, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ अपन जान चुके। और आज हम बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। देखो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आप 3 तरीकों से कर सकते हो। कौन से 3 तरीके? देखो, सबसे पहले आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो एक स्केलर क्वांटिटी से, ठीक है। और दूसरा, आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो वेक्टर क्वांटिटी से। जैसे कि पहला तरीका कौन सा है? आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? स्केलर से। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा, यानी जो उत्तर आएगा, आपने अगर वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास उत्तर जो आएगा वो आएगा वेक्टर। क्या आएगा? वेक्टर, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है, आपने अगर वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई किया, वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई किया, तो इसके 2 आउटपुट आ सकते हैं, पहला आउटपुट और दूसरा आउटपुट। पहला आउटपुट क्या है? वेक्टर, यानी वेक्टर भी आ सकता है। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर भी आ सकता है, और अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो स्केलर भी आ सकता है। कहोगे सर ये कैसे? देखो, अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आपका उत्तर आया एक स्केलर, यानी बिना डायरेक्शन के, अगर आपको उत्तर आया स्केलर, तो इसे अपन क्या बोल देते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर आपका उत्तर आया वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आपको उत्तर आया वेक्टर, तो इसे अपन क्या बोल देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या अपन इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं, क्योंकि वेक्टर उत्तर आ रहा है, और हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। कहोगे सर चलो ये तो आपने बता दिया, अब इसका एग्जांपल और दो जल्दी से। तो इसका एग्जांपल और देते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से। पहली बात क्या करेंगे? वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा वेक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई है ए वेक्टर, और आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो जो आपके पास उत्तर आएगा वो क्या आया? 5a वेक्टर, है ना। तो वैसा कोई अच्छा सा एग्जांपल दो। अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। अच्छा सा एग्जांपल क्या है? जैसे कि आपने मास को, मास यानी वजन यानी द्रव्यमान, ठीक है, अगर आपने मास को गुणा किया एक्सलेशन से। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। और एक्सलेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास उत्तर आएगा फोर्स। क्या आएगा उत्तर? फोर्स। और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी आपने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो उत्तर आया वो आया वेक्टर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? आपके पास मास है, अगर आपने उसको मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपके पास एक उत्तर आएगा मोमेंटम। मोमेंटम यानी P, और ये क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया? यानी आप स्केलर को वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वेक्टर है, इसको आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो उत्तर आया वो हमेशा क्या आएगा? एक वेक्टर। चलो, ये अपनी बात हो गई वेक्टर इनटू में स्केलर। अब अपन बात करेंगे किसकी? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और किस कंडीशन में आपका जो उत्तर आएगा वो स्केलर आएगा, ये बात करते हैं। यानी अपन बात करेंगे अब स्केलर प्रोडक्ट की, या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की।
स्केलर प्रोडक्ट कैसे, देखो बात करते हैं अब किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट क्या है वो समझना। स्केलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। आप चाहते हो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो उत्तर आए वो क्या आए, स्केलर, उसी को तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखो इसको अपन क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट, यानी अपन इसको ऐसे मानते हैं अगर आपने ए को अगर बी से डॉट प्रोडक्ट किया तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में दोनों के बीच का कोसाइन एंगल यानी कोस थीटा। कहोगे सर ये क्या लिखवा दिया, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, समझ में आया। अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू में कोस थीटा, इंटू में कोस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है ये मान लो आपके पास ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल है अपने पास थीटा, ठीक है। अब देखो एक अपन वेक्टर की बात करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से पहले अपन थोड़ी बात कर लेते हैं वेक्टर की। कहोगे सर पिछले 3 दिन से वेक्टर की तो बात चल रही है ना। कोई भी वेक्टर क्या होता है समझना, कोई भी वेक्टर क्या होता है इस बात को समझना। देखो वेक्टर क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये है y एक्सिस, आपके पास ये है x एक्सिस, समझ में आया। और मैंने कह दिया आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे x 3 और y 4, y कितना 4। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ, कोऑर्डिनेट मतलब ये तो हो गया 4, कैसे लिखोगे 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 4 ऐसे ही तो लिखोगे। अगर इस पॉइंट की मैं कहूँ इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर बताओ, कोई भी अगर वेक्टर के अपन इनिशियल पॉइंट मानते हैं दोस्तों, समझ में रखें, प्लीज समझना इस बात को। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा कि भाई x एक्सिस में यानी x डायरेक्शन में कितनी लंबाई है 3 और y एक्सिस में कितनी लंबाई है 4। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 मैग्नीट्यूड 3 लंबाई का और x की डायरेक्शन में x कैप प्लस में 4 लंबाई का y की डायरेक्शन में। ये इस वेक्टर, ये अपने पास जो ये वेक्टर होगा इसकी जो मैं लिखूंगा ये आएगा। ये जो वेक्टर है ये कौन सा है 3x कैप यानी x की डायरेक्शन में 3 प्लस में 4y कैप यानी 3x कैप, ये ऐसे ही तो जुड़ा है कल हमने, और प्लस में 4y कैप। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई क्या आएगी ये। और ये कैसे निकालते हो आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, यानी आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर। कहने का मतलब है x एक्सिस के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर y, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया कितना, यानी 5, यानी ये इसकी लंबाई क्या आ गई 5। यानी अगर ये आपको ये वेक्टर बनाना है, आपको कोई पॉइंट दे दें, आपको उस पॉइंट से वेक्टर बनाना है, तो आप क्या कहोगे 3x कैप यानी x की डायरेक्शन में 3, ये x की डायरेक्शन में 3 मीटर, y की डायरेक्शन में 4 मीटर, ठीक है। तो a कैप क्या आ गया रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। यानी आपको समझ में आया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैं आपसे कहूँ समझना इस बात को, मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये
4i प्लस में 6j प्लस में 8k, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो आप कैसे करोगे? आप करोगे p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट ऑफ i के साथ। i होता है x के डायरेक्शन, y को अपन j लिखते हैं, z को अपन k लिखते हैं। तो आप क्या करोगे? 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 16 प्लस में 36 प्लस में 64 यानी √116। ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं। कंफर्म, पक्का, 100% श्योर। चलो अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये है 3i प्लस में 4j, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये है मेरे पास b वेक्टर जो कि है 3i माइनस में 8i माइनस में 6j। बीच का एंगल मैंने आपको बता दिया 60 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट, बताइए क्या आएगा। अगर आप इसका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या उत्तर आएगा, आप मुझे ये बताइए। तो देखो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। किसी भी आपके पास वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस और थीटा, यानी उनके बीच का एंगल, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस में 16 यानी √25 यानी 5, यानी ए का मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास 5। बी का मैग्नीट्यूड निकालो, √8 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64, और -6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। ये कितना आ गया? 100 यानी 10, यानी आपके पास कितना आ गया? 10। कोस और थीटा कितना है? 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपको पता होगा 1/2। 2 5 × 10, यानी आपके पास उत्तर आया वो आया 25। उत्तर कितना आया आपके पास? 25, यानी आपके पास उत्तर 25 आया, है ना। आपके पास उत्तर कितना आया? 25। अब देखो इसी चीज को, जो 25 आपके उत्तर आया है वो कैसा उत्तर आया है? एक स्केलर उत्तर आया है। स्केलर कैसे पता चला ये स्केलर है? बिकॉज ऑफ एक संख्या है। अगर वेक्टर उत्तर आता तो हमारे पास कुछ ऐसा सा आता। समझ में आया कि कैसे करते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट? आई होप समझ में आ गया होगा, पक्का, कन्फर्म। ठीक है, अब आपको कैसा भी एग्जाम्पल देते हैं। अब इसके केस बन जाते हैं, ठीक है। केस समझते हैं, 3 केस बनते हैं इसके। तीन केस कैसे बनते हैं समझना। सबसे पहले ऐसे केस बनता है, ये है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर और बीच के एंगल आपके पास 90 डिग्री। दूसरा केस जो बनता है, ये है ए वेक्टर और इधर ही है बी वेक्टर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं,
तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री। समझ में आया। और तीसरी जो कंडीशन जो होती है वो होती है ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री। दोस्तों ऐसी बात करते हैं, अगर इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या उत्तर आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 90, और कोस 90 कितना होता है दोस्तों 0, यानी मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ कोस 90 0, और कोस 90 0 करूंगा तो उत्तर 0। यानी किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। ठीक है। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या आएगा ए डॉट बी का मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, और थीटा मुझे कितना रखना है, थीटा मुझे कितना रखना है, थीटा मुझे रखना है 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है 1। यानी अगर दो एंगल सेम डायरेक्शन में हैं तो आप उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोस 0 तो 1 आएगा। और तीसरे की मैं बात करूं तो क्या आएगा ए डॉट बी क्या आता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस 180, और कोस 180 डिग्री दोस्तों माइनस होता है, यानी माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक बात समझ में आई? नहीं आई? चलो समझाते हैं प्यार से। मतलब ये कोई केस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी एंगल हो आप रख देना, लेकिन एक बात समझना, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अगर बीच का एंगल 90 डिग्री तो आपके पास जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0। क्या आएगा 0। और जैसे ही मैं बी वेक्टर को यहाँ के घुमा के यहाँ ले गया, यानी बी वेक्टर को मैंने ऐसे घुमा दिया, तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। और जैसे ही मैंने एंगल को 90 से ज़्यादा कर दिया, 90 से ज़्यादा कर दिया, 90 से ज़्यादा कैसे, फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, और बीच का एंगल कितना हो गया 90 से ज़्यादा हो गया, बिकॉज ऑफ ये 90 होता है, इससे ज़्यादा हो गया। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 से ज़्यादा है तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस में, इसमें माइनस में। ये तो था हमारा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, यानी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करें कि उत्तर वेक्टर ही आए, उसे अपन क्या कह देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, देखना अब देखो ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट। आप क्या करते हो, सेम है, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कोस थीटा की जगह क्या कर दोगे साइन थीटा। लेकिन एक बात समझना, आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, अगर आप वेक्टर उत्तर चाहते हो आपको उत्तर क्या आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। इसका मतलब नया वेक्टर आएगा अपने पास, और नया जो वेक्टर आएगा उसके पास कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी, है ना। और तो दोस्तों वो डायरेक्शन कैसे होती है समझना, अगर आप चाहते हो मैं ए को ऐसे हाथ रखना, ये हाथ ये यानी राइट हैंड, ठीक है, और ए के ऊपर रख देना, ऐसे नहीं, ऐसे रखना ताकि वो बी की तरफ मुड़ जाए। ए के ऊपर रख दो और बी की तरफ मोड़ दो, और ये अंगूठा जिधर जाएगा उधर आपका जो नया वेक्टर है वो आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, अपना हाथ रखो बी पर और घुमा करके ए पे ले जाओ, अंगूठे की डायरेक्शन किधर है, इधर, यानी जो आपके पास जो नया वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। जैसे कि समझना, मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये मैं चाहता हूं मैं करूं रेड क्रॉस ब्लैक, तो रेड क्रॉस ब्लैक, आपके पास
जो नया वेक्टर आएगा ना वो आएगा बोर्ड से बाहर ऐसे। लेकिन मैं करूं ब्लैक क्रॉस रेड, यानी ब्लैक क्रॉस रेड, यानी इस डायरेक्शन में नया वेक्टर आएगा। समझ में आया कि हमारे पास जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है, वो किस डायरेक्शन में आता है। समझ में आई ये चीज़, ये हमने अभी डिस्कस किया। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास मैंने एक वेक्टर दिया 8i कैप, और एक मैंने दूसरा वेक्टर दे दिया 3j कैप। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √8 का स्क्वायर यानी 8, ये कितना आएगा √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो आया 8, इसका मैग्नीट्यूड आया 3। और साइन थीटा, भाई एक तो है आई कैप यानी एक्स एक्सिस में, एक है वाई कैप यानी वाई एक्सिस में, यानी साइन 90 यानी 1। आपको उत्तर कितना आ गया 24। अब कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, उत्तर तो हमारा 24 आया है और आप कह रहे थे चिल्ला चिल्ला करके थोड़ी देर पहले कि उत्तर वेक्टर में आएगा, उत्तर वेक्टर में आएगा, उत्तर वेक्टर में आएगा, और ये क्वांटिटी स्केलर आ रही है। तो जो नई डायरेक्शन अपने पास आएगी समझना प्लीज, ये थी आई कैप यानी इधर, जे कैप यानी वाई एक्सिस यानी इधर, और मैंने क्या किया है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया है यानी आई क्रॉस जे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस, यानी मैं आई को जे से गुणा करूंगा, वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा, तो नई जो डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास के कैप आएगी, या फिर आप लिख सकते हो 24 जेड कैप। ये नया वेक्टर आ गया अपने पास। आई होप समझ में आया। नहीं आया, नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो अब एक बार रिमाइंड कर लेते हैं सारी बातें। कुछ बातें ध्यान में रखना। सबसे पहले अपन कुछ फॉर्मूलाज कह सकते हो या फिर कुछ बातें कह सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ बातें करते हैं। ये है आपके पास आई यानी एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन, ये है आपके पास जे यानी वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन, और ये है आपके पास के यानी, देखो अगर आपने i को क्रॉस मल्टीप्लाई किया j से, i क्रॉस j, आपके पास जो उत्तर आएगा वो k आएगा। अगर आपने k को मल्टीप्लाई किया वेक्टर मल्टीप्लाई i से, तो आपके पास उत्तर आएगा j। अगर आपने i को मल्टीप्लाई किया j से तो k को i से किया तो j, और j को k से किया तो i। अगर आप चाहते हो कि मैं तो j को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको उत्तर आएगा -k, यानी समझ में आया, यानी क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस और उल्टा चलोगे तो माइनस। समझना ये बात क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये चीज़ समझना। मैं कहना चाहता हूँ आपके पास दो हैं, एक तो आपके मैंने एक वेक्टर दे दिया 8i कैप माइनस में 3j कैप, ठीक है, और मैंने आपके पास दूसरा वेक्टर दे दिया मैंने आपको 2i कैप प्लस में j कैप, और मैं चाहता हूँ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो a क्रॉस b। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 8i कैप प्लस में 3j कैप को मल्टीप्लाई करो 2i कैप से प्लस में j कैप से। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे समझना। आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हो, x प्लस वाई इंटू में x प्लस में y। कैसे करते हो, x को x से, x को y से, y को x से और y को y से। समझ में आया। अब देखो आपने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 16, और i को आपने i से मल्टीप्लाई किया, आपको उत्तर आएगा 0 प्लस। भाई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हुई, एक तो 8 हुआ 2 से और एक i हुआ i से।
आई को अगर आई से वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उत्तर क्या आएगा 0। ठीक, अब 8 को मल्टीप्लाई करो इससे, 8 1 j 8, 1 है यहाँ पे, और आई को अगर आपने जे से मल्टीप्लाई किया तो आपके उत्तर क्या आएगा k कैप, k कैप, प्लस आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आपके उत्तर आया 6, और j को मल्टीप्लाई किया i से, यानी मैंने j को i से मल्टीप्लाई किया, मैंने उल्टा चला, मेरे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा माइनस का k कैप। और अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, 3 1 जा 3, और j को मल्टीप्लाई किया j से, उत्तर आया 0। आपके पास जो उत्तर आया है वो आया है 8k कैप माइनस में 6k कैप, यानी 8 माइनस 6 यानी 2k कैप, यानी आपके पास जो नया वेक्टर आया है वो आया है 2k कैप। आई होप समझ आया होगा, 2k कैप। ठीक है, ये हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन था। अपन अब कल पूरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, जो कि पूरे वेक्टर में मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड, है ना, एंगल कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर्स कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन कैसे होता है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पर बेस सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, है ना, हमारे एग्जाम के लिए, एनटीएससी के आए हुए, ओलंपियाड के, नीट के, जेई के सारे। तो हमारे अब कल की वीडियो में, और हो सकता है परसों की वीडियो में भी, हमारा वेक्टर ही चलेगा और उसके क्वेश्चन चलेंगे प्रैक्टिस करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।